पोषण और स्वास्थ्य के विशाल लैंडस्केप में कुछ ही कॉन्सेप्ट्स ने ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ध्यान आकर्षित किया है। आइए हमारे ब्लड शुगर पर कार्बोहाइड्रेट के प्रभाव का पता लगाएं और इस स्वास्थ्य यात्रा पर निकलें। समग्र स्वास्थ्य के लिए न केवल संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है, बल्कि आहार विविधता, सहज ज्ञान युक्त भोजन को खाना और शारीरिक गतिविधि की स्फूर्तिदायक शक्ति का समग्र समावेश भी आवश्यक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक रैंकिंग सिस्टम है जो मापती है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कितनी तेजी से ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाता है। खाद्य पदार्थों को 0 से 100 के पैमाने पर रैंक किया जाता है, जिसमें शुद्ध ग्लूकोज को 100 का मान दिया जाता है। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थ तेजी से पचते हैं और इसके परिणामस्वरूप ब्लड शुगर में तेजी से वृद्धि होती है, जबकि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थ अधिक धीरे धीरे पचते हैं, जिससे ब्लड शुगर के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होती है। आइए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों के बीच अंतर देखें। 70 या उससे अधिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ माना जाता है। नियमित रूप से बहुत अधिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और मोटापे का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लड शुगर में तेजी से वृद्धि और उसके बाद की गिरावट शरीर के इंसुलिन उत्पादक मैकेनिज्म पर दबाव डाल सकती है और संभावित रूप से समय के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बन सकती है। 55 या उससे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ माना जाता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ब्लड शुगर और ऊर्जा के स्तर को लगातार बनाए रखने, वजन प्रबंधन में सहायता, टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करने और ओवरऑल मेटाबॉलिक स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकता है। खाद्य पदार्थों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को निर्धारित करने में कार्बोहाइड्रेट की भूमिका। कार्बोहाइड्रेट प्राथमिक पोषक तत्व हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित करते हैं, जो उन्हें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कॉन्सेप्ट का केंद्र बनाते हैं। हालांकि सभी कार्बोहाइड्रेट एक जैसे नहीं होते हैं, वे स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी में भिन्न होते हैं, जो प्रभावित करता है कि वे ब्लड शुगर के स्तर को कैसे प्रभावित करते हैं। आइए इस पर विस्तार से देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। सिंपल कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की छोटी बुनियादी इकाइयां हैं जो फलों, दूध जैसे खाद्य पदार्थों और प्रोसेस्ड और रिफाइंड शुगर्स में भी पाई जाती हैं। उनकी सरल संरचना के कारण वे जल्दी से अवशोषित हो जाते हैं, जिससे अक्सर ब्लड शुगर में तेजी से वृद्धि होती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक साथ बंधी कई चीनी इकाइयों से बने होते हैं। वे अनाज, बीन्स और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। उनकी जटिलता के कारण उन्हें टूटने में अधिक समय लगता है और परिणामस्वरूप ब्लड शुगर के स्तर में धीमी वृद्धि होती है। फाइबर सामग्री। फाइबर एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भोजन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ अधिक धीरे धीरे पचते और अब्जॉर्ब होते हैं, जिससे ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो सकता है। प्रोसेसिंग और स्ट्रक्चर। प्रोसेसिंग के साथ कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बदल सकता है। उदाहरण के लिए, साबुत अनाज में उनके रिफाइंड समकक्षों की तुलना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, क्योंकि रिफाइन करने से चोकर और रोगाणु निकल जाते हैं, जिनमें फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का भौतिक रूप, चाहे वह संपूर्ण, कुचला हुआ, जूस युक्त या रिफाइंड अवस्था में हो, उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्रभावित कर सकता है। अन्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
जबकि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स निर्धारित करने में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। अन्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विशेष रूप से फैट्स और प्रोटीन्स की उपस्थिति कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अब्जॉर्प्शन दर को बदल सकती है। इसका मतलब ये है कि यदि उच्च कार्ब वाले भोजन को फैट या प्रोटीन के साथ खाया जाए तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो सकता है। निष्कर्ष में, जबकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे उपकरण आहार विकल्पों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ऑप्टिमल स्वास्थ्य को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें संतुलित आहार, खाने के प्रति माइंडफुलनेस और नियमित शारीरिक गतिविधि शामिल होती है। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।